20 दिसंबर 2020 ये वो दिन था जब 120 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई, जिसमें 20 पैसेंजर सवार थे। इस बोट ने पहले भी ये सफर कई बार तय किया था, जिसकी वजह से ये सफर भी इनके लिए नॉर्मल था। फिर आखिर इस बोट के साथ समुद्र में ऐसा क्या वाकया पेश आया था? इस बोट को समुद्र निगल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुई? इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट ठीक ठाक हालत में निकली थी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो एक रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में मुसलसल 4 दिन और 4 रातों तक चल। हम सबने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसे कभी बरमूदा ट्रायंगल और कभी डेविल ट्रायंगल कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अब तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर गुम हो चुकी है। इनमें से आज तक सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है, लेकिन उस जगह से नहीं जहाँ वो आखिरी बार रडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरे एयरप्लेन्स और शिप का ना तो मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका। समुद्र के इस हिस्से में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ मॉन्स्टर्स या एलियंस रहते हैं। आखिर इसमें कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये ना तो किसी बहुत बड़े शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पर पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज की असल वजह आखिरकार साइंटिस्ट को मिल चुकी है। ये सारा मामला 1945 में शुरू हुआ था, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट्स एक मिशन के लिए निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 एयरक्राफ्ट्स गायब हो गए, वो भी एक साथ। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ और सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे, जिसकी वजह से यूएस नेवी को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इन जहाजों को गिरा दिया है। उन्हें ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन ये एयरक्राफ्ट भी इसी एरिया में आते ही गायब हो चुका था। इसी तरह ना ही इन 5 एयरक्राफ्ट्स का पता चल सका और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। इनको अचानक अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इन्हें एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है। पायलट को ना तो फ्यूल का अंदाजा था और ना ही वो ये जानता था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से ना तो हमें कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा था। हर जगह हमें पानी ही पानी नजर आ रहा था। चंद घंटों की इस खौफनाक परवाज के बाद आखिरकार उन्हें जमीन नजर आ ही गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूदा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ तो उन दोनों भाइयों को पता चला कि वो दोनों इस जगह का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में अल्फारो नाम का एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टोरिको की तरफ जा रहा था, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गया। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयर फोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो समुद्र की सतह से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। जब शिप के कैप्टन से आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017
ये वो दिन था जब टर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 कुबा के शहर हवाना में लैंड हुआ, जिसकी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक से पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज अजीब बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हिवाना की बजाय डॉलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करवा के 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात इस हुदूद में पेश आ चुके हैं। इनमें से कई वाकयात रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स ऐसे भी थे जो आज तक कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस डे पर एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, वो अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बीच गार्ड्स की बुराक को कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट किसी ठोस चीज से टकराई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो वहां ना उन्हें कोई यॉट मिली और ना ही वहां बुराक का कोई नामो निशान था। अल्लाह बेहतर जानता है कि समुंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी। ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। ऐसे वाकयात के बाद साइंटिस्ट इसके बारे में जानने के लिए दिन रात कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ठोस सबूत इकट्ठे किए जिससे जाहिर होता है कि सच में अभी ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना तो स्क्वायर शेप में हैं और ना ही सर्कल में, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं। इनका साइज 88 किलोमीटर से भी बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब्स क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत तेज हवा चलती है जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह हो सकती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।